पाठ 7 नीयत का कमाल। एक किसान की बातों से खुश होकर बादशाह अकबर ने उसे 2 गांव देने का आदेश एक पीपल के पत्ते पर लिख दिया, किंतु पीपल का वह पत्ता बकरी खा जाती है। आओ पढ़ें इसी रोचक कथा को इस पाठ में। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हैं? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा 1 लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला। फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे कि वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहां नीयत अच्छी है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूं? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूं। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारा खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर पक्के कागज पर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।